हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के दिन को आइए हम परमेश्वर के सामर्थी हाथों में दे, उनके सिंहासन के आगे आए, प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा अपने आप को नम्र और दीन करें और अपनी प्रार्थनाओं को खुदा के आगे रखें, उनकी इच्छा को जाने और हम परमेश्वर की इच्छा के लिए जीने वाले हों। आज हम खुदा के वचन में जाएंगे, खुदा की आवाज को सुनने वाले हों, खुदा का आत्मा हमारी अगुवाई करे। आज का वचन नीति वचन की पुस्तक उसके 24 अध्याय से 11 और 12 जो आयत है उसको पढ़ेंगे। और लिखा है, जो मार डाले जाने के लिए घसीटे जाते उनको छुड़ा, जो घात किए जाने को हैं उन्हें मत पकड़ा। यदि तू कहे कि देख मैं इस बात को जानता ना था, तो क्या मन का जांचने वाला इसे नहीं समझता? और क्या तेरे प्राणों का रक्षक इसे नहीं जानता? और क्या वे हर एक मनुष्य के काम का फल उसे ना देगा? आमीन। इस वचन के पढ़े सुने जाने पर प्रभु सबको आशीष दे। हम देखते हैं कि सबसे पहले बात हो रही है कि जो लोग मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं उन्हें छुड़ाएं, उन्हें बचाएं। सबसे पहले जब मृत्यु के बारे में मैं सोचती हूँ तो यही याद आता है कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में हमें हमें हमेशा की मृत्यु से बचाने आए हैं। जो पाप की मजदूरी है, हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं और खुदा ने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा। यीशु मसीह ने हमें बचाने के लिए क्रूस पर अपनी जान दे दी। हमसे ऐसा प्रेम किया जो कि निस्वार्थ है, सैक्रिफिशियल प्रेम किया है और हमें बचाया है, अंधकार के राज्य से निकाला है, छुड़ाया है, हमें पड़े नहीं रहने दिया। और ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह आए और हम पर दोष लगाया है। वो हमें दोष लगाने हम पर नहीं आए, बल्कि हमें बचाने आए हैं पाप से, मृत्यु से। और जब हम आज खुदा के राज्य के संतान हैं तो हमारा खुदा के साथ मेल मिलाप हुआ है और हमें एक मिनिस्ट्री दी गई है कि हम दूसरों के साथ भी परमेश्वर का मेल मिलाप कराएं। तो आज भी जब हम अपने आसपास देखते हैं कि कैसे जो संसार है वो पाप में पड़ा हुआ है, परमेश्वर से दूर है, और परमेश्वर से दूर होकर हम कभी भी अपने आप को बचा नहीं सकते। पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसका मतलब अगर हम यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेंगे तो जो हमेशा की मृत्यु है, खुदा से दूरी है, वो हमें उसका कॉन्सिक्वेंसेस है वो हमें झेलना ही पड़ेगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आज जैसे यीशु मसीह हम तक आए और हमें उन्होंने दोष नहीं हम पर लगाया, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हम पर पहुंचा है, उसकी सच्चाई हम तक पहुंची है। हम भी परमेश्वर के अनुग्रह के साथ औरों तक पहुंचे, दूसरों पर दोष ना लगाएं। अगर हम किसी को पाप में पड़े देख रहे हैं, किसी को परेशानी में पड़े देख रहे हैं जिसमें से वो निकल नहीं पा रहे, तो हम भी परमेश्वर ने जो प्रेम हमारे अंदर अपना प्रेम उंडेला है अपने आत्मा के द्वारा, वही प्रेम हम दूसरों को भी दिखाएं और खुदा से उनके लिए प्रार्थना करें, उन तक परमेश्वर का सुसमाचार लेकर जाएं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार है। और पाप की जो उसका एक पावर है, पाप हमें कैप्टिवेट करता है। पाप बहुत ही बुरा है, जो सिन है हम उसमें से खुद नहीं निकल पाते, छूट नहीं पाते, और इतना अंधकार होता है कि हम अपने आप को सही समझते हैं। खुदा से अलग होकर अंधकार में हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है। हमारी बुद्धि सही नहीं चलती, हम सही से जैसे परमेश्वर चाहते हैं हम उसके इच्छा में नहीं अपने आप को देख पाते। तो जब यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आते हैं, वो रोशनी है, तो हमारे जीवन से अंधकार दूर होता है। अब वही रोशनी को हमें दूसरों तक लेके जाना है, ताकि जो पाप में है और और अंधकार में है, शैतान की गुलामी में है, उन्हें हम छुड़ा सकें, उन्हें बचा सकें। दूसरी बात ये भी है कि परमेश्वर हमारे द्वारा अपनी धार्मिकता को प्रकट करते हैं। तो जब हम इस संसार में हैं, हम लोगों के साथ अन्याय होते देखते हैं या किसी भी तरह से कोई गलत होते देखते हैं, या हम किसी दुखी लाचार को देखते हैं, तो हमें उन तक भी पहुंचना है ताकि हम उनकी मदद करें। एक वचन जो सबोदेशक की पुस्तक में है, 5th चैप्टर में आए, उसके 8th वर्स में लिखा है, यदि तू किसी प्रांत में निर्धनों पर अंधेर और न्याय और धर्म को बिगड़ता देखे, तो इससे
चकित ना होना, क्योंकि एक अधिकारी से बड़ा दूसरा रहता है जिसे इन बातों की सुधि रहती है और उनसे भी और अधिक बड़े रहते हैं। तो देखा जाए अगर कोई किसी के साथ गलत कर रहा है तो उसके ऊपर भी एक अधिकारी है जो उसे देख रहा है और वो उसको उसके कामों के जो अनुसार है फल देगा। और देखा जाए सबसे बड़ा जो अधिकारी है हम पे, सबसे बड़े अधिकारी परमेश्वर है, जिसने हमें बनाया है। हमारी जिंदगी जो है वो परमेश्वर के लिए है, लेकिन अगर हम परमेश्वर के अनुसार अपनी जिंदगी को नहीं चलते, हम रिबेलियन में हम रहते हैं और खुदा की आज्ञाओं को तोड़ते हैं और वो करते हैं जो परमेश्वर को नापसंद है, तो वो जो खुदा है, वचन में लिखा हुआ है कि हम इस बात को जान ले कि वो हमारे मनों को जांचने वाला है, हम उससे छिप नहीं सकते। वो जो हमारे प्राणों को की रक्षा करता है, हमें बचाता है, तो वो हमें हमारे कामों के अनुसार फल भी देगा। अगर हमारे काम जो है खुदा की राइचियसनेस के अकॉर्डिंग नहीं है, अगर खुदा ने आज हमें बचाया है फिर भी हम परमेश्वर के ग्रेस को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं या अपने पाप में रहते हैं, तो परमेश्वर हमें कामों के अनुसार हमें फल भी देगा, क्योंकि खुदा हमारे दिलों की हर एक बात को जांचता है। हम लोगों से छिप सकते हैं लेकिन परमेश्वर से हम बिल्कुल भी छिप नहीं सकते। हमारे हार्ट इंटेंशंस इतने बुरे होते हैं कि जब खुदा का आत्मा हमें कन्विक्ट करता है तभी हमें पता चलता है कि हम कितने गलत हैं। हम किसी की मदद भी करते हैं तो बहुत बार इसलिए कि लोग हमें देखें, हमारी तारीफ करें या हम लोगों के सामने आए, फेमस हो। तो बहुत बार हमारी अच्छे काम भी सिर्फ गलत इंटेंशंस के साथ होते हैं, इसलिए कि हमारी तारीफ हो या हम प्रभु शायद हमें देख के खुश हो रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं वचन के द्वारा कि हम अपने भले कामों से भी परमेश्वर के को प्रसन्न नहीं कर सकते। हमारा उद्धार जो है, छुटकारा है, वो सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा है, क्योंकि सिर्फ यीशु मसीह ने खुदा की वो राइचियस जो स्टैंडर्ड है उसको फुलफिल किया है। वो रिक्वायरमेंट जो व्यवस्था खुदा का है वो यीशु मसीह ने पूरा किया है। हमें हर एक को परमेश्वर के भय में रहना चाहिए। एक जो वर्स मेरा बहुत ही फेवरेट है और उस पर मैं काफी मेडिटेट करती हूँ, वो ये है कि हम परमेश्वर का भय माने और उसकी आज्ञाओं का पालन करें, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों को और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। तो परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं हुआ। हम अपनी आंखों में अपने आप को सही ना समझे। परमेश्वर हमारे दिलों को जांचता है और वो हम पे प्रकट करता है कि हमारे काम कैसे हैं। वो हमें अपने आत्मा के द्वारा हमारी मदद करता है कि हम उसकी धार्मिकता में चलें। तो आज हम अपने आप को शून्य करें, नम्र करें और परमेश्वर का ग्रेस मांगे, उनका स्ट्रेंथ मांगे, उनकी पावर मांगे कि हम सच्चाई के रास्ते में चलें, ढीले ना पड़े और दूसरों को भी सच्चाई के रास्ते में लेकर आए। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबकी मदद करे, आपके घर घराने पर अपना शालोम दे, प्रोटेक्शन रखे खुदा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।